प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं के अदम्य साहस और उपलब्धियों को किया नमन। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हिसार से राज्य के विभिन्न जिलों के लिए करोड़ों रुपए की योजनाओं की दी सौगात। और पंजाब के बागवानी मंत्री ने इजराइल के शिष्टमंडल से बैठक कर राज्य में इजराइल की तर्ज पर कम पानी से अधिक उपज देने वाली बागवानी की किस्में उपलब्ध करवाने पर दिया जोर। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं के अदम्य साहस और उपलब्धियों को नमन किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि बालिकाओं ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमताओं से अलग पहचान बनाई है। प्रत्येक बालिका चेंज मेकर है जो राष्ट्र और समाज को बेहतर बनाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक से सरकार ऐसे राष्ट्र के निर्माण का प्रयास कर रही है जहां हर बालिका को सीखने, आगे बढ़ने और प्रगति करने का मौका मिले। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सभी बालिकाओं और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतवर्ष का इतिहास मातृशक्तियों की गौरव गाथा से समृद्ध रहा है। वर्तमान में भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया एक्स में कहा कि धी हसदी ता रब हसदा, धी बिना ना कदे जग वसदा। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए वचन लें जिसमें हमारी बच्चियां अपने सपनों की लंबी उड़ान भर सकें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हिसार से करोड़ों रुपए की नई परियोजनाओं का शिलान्यास व शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिसार के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लूवास के नए कैंपस का उद्घाटन किया और राज्य के विभिन्न जिलों को करोड़ों रुपए की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न कार्य कर रही है और प्रदेश के लोगों से के वायदों को भी पूरा किया जा रहा है। हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण से किसी भी प्रदेश अथवा देश की जो अर्थव्यवस्था है वो उसके ऊपर निर्भर होती है। अमेरिकन लोगों का ये मानना है कि हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि वो धनी देश है, अमीर देश है, इसलिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद मजबूत है। लेकिन अमेरिका के लोग कहते हैं हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कल पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। पंजाब राजभवन में करवाए समारोह के दौरान राज्यपाल ने कहा कि नेताजी वीरता, दृढ़ संकल्प और बलिदान के प्रतीक थे। आजादी की लड़ाई के दौरान नेताजी के नारे जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ने देशभक्ति की भावना जगाई और सभी भारतीयों के दिलों में राष्ट्रवाद का जोश पैदा किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गेट पर गुलामी के प्रतीक जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटाकर नेताजी की 28 फीट की भव्य मूर्ति स्थापित करके और राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के अनूठे योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया है। हरियाणा के रोहतक में कल पराक्रम दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह करवाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। राज्यसभा सांसद रामचंद्र डांगड़ा, लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा व पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी इस अवसर पर मौजूद रहे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने पर स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने न सिर्फ आजादी की लड़ाई लड़ी बल्कि देशवासियों में आजादी का विश्वास पैदा किया।
नेताजी की प्रेरणा से ही आजाद हिंद फौज में हजारों युवा भर्ती हुए और अंग्रेज सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया। देश की आजादी में सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान रहा। हरियाणा से हजारों की संख्या में युवा आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना में हरियाणा का अहम योगदान रहा है। कि ये क्षेत्र जिसको उस समय तो हरियाणा शायद नहीं कहा जाता था, लेकिन अपना ये जो आज का हरियाणा भी अगर समझे तो इसमें से भी हजारों युवक उनकी आजाद हिंद फौज में आईएनए में भर्ती हुए। उनको कोई पैसा भी नहीं मिलता था, उनको गुजारा करने के लिए साधन भी नहीं मिलता था। घर परिवार छोड़ करके देश की आजादी के दीवाने उनकी फौज में शामिल हो गए। मरेंगे मारेंगे, देश को आजाद जरूर कराएंगे, ये उनका लोक होगा। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 2024 का दिन भी देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन बन गया है और हर किसी के मन में राम बसे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सरकार का मतलब आधारभूत ढांचा जैसे कि सड़क, स्कूल इत्यादि बनवाना ही नहीं होता, बल्कि समाज निर्माण का कार्य करना भी सरकार का दायित्व है। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने अपने कार्यशैली से व्यवस्था परिवर्तन कर समाज को जागरूक करने का कार्य किया है। गली बनाना, सड़क बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, अस्पताल बनाना और हमारे जो व्यक्तिगत काम करना, सरकारों का काम ये है, निश्चित रूप से है। और हम भरपूर तन मन के पूरे सहयोग से, आपके सहयोग से सब काम कर रहे हैं, उसमें पीछे नहीं है। सरकारों ने कभी ये नहीं सोचा विचार किया कि अपने देश के समाज के लोगों को यदि दिशा उसकी ठीक करनी है, संस्कारित करना, शिक्षित करना है, उनको कुछ ना कुछ उनका स्तर ऊंचा उठाना है, तो इन बाकी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश की आबादी का मात्र 2% है, पर देश की सेनाओं में हरियाणा के जवानों की संख्या 10 से 15% है, जो प्रदेश के युवाओं में देश सेवा का जज्बा प्रदर्शित करता है। पंजाब के बागवानी मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने राज्य में कृषि तकनीकों को और विकसित करने के मद्देनजर वे आपसी सहयोग के मौके तलाशने के लिए इजराइल के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान बागवानी प्रोजेक्ट में मौजूदा हिस्सेदारी के आधार पर खेती में डिजिटल क्रांति की जरूरत पर जोर दिया गया। गौरतलब है कि पंजाब में इजरायली हिस्सेदारी से बागवानी क्षेत्र में पहले भी कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि पंजाब में भूजल बहुत तेजी से कम हो रहा है, जिसको बचाना समय की मुख्य जरूरत है। उन्होंने इजराइल में कम पानी से अधिक उपज देने वाली और बीमारी व वायरस रहित बागबानी की किस्में उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य में कीनू की बम्पर फसल होने पर सारी उपज की मार्केटिंग यकीनी बनाने के लिए खेत से मंडी तक प्रौद्योगिकी मुहैया करवाई जाए। बैठक के दौरान आपसी सहयोग के लिए मुख्य क्षेत्रों को उजागर करते हुए विचार विमर्श हुआ और भोजन की बढ़ती मांग के हल के लिए ग्रीन हाउस व हाइड्रोपोनिक खेती में साल भर काश्त की संभावना के बारे में भी चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री ने उच्च तकनीकी खेती मशीनरी, कटाई मशीनें इत्यादि के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कुशल और टिकाऊ खेती के लिए सेंसर प्रौद्योगिकी आधारित सिंचाई प्रणालियों और नवीनतम स्टोरेज के बारे में भी अपने विचार रखे। पंजाब में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंजाब पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और शांतिमय कार्यक्रमों को यकीनी बनाने के लिए 20,000 से अधिक पुलिस मुलाजिमों को तैनात किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आईजीपी हेडक्वार्टर डॉक्टर सुखचैन गिल ने बताया कि डीजीपी पंजाब गौरव यादव निजी तौर पर गणतंत्र दिवस के सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों के अनुसार गणतंत्र दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों को शांतिमय करवाने के लिए पंजाब पुलिस ने हेडक्वार्टर से विभिन्न जिलों में सीनियर पुलिस अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि समूह गेजेटेड ऑफिसर और स्टेशन हाउस अफसरों को भी गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति तक फील्ड में रहने के आदेश दिए गए हैं। संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। डीजीपी पंजाब ने राज्य भर में वाहनों और शक्की लोगों की व्यापक चेकिंग के आदेश दिए हैं और राज्य की सभी अंतर्राज्यीय, अंतर जिला व शहरी सीमाओं को सील करने के बारे में योजनाएं लागू की जा रही हैं।
उन्होंने पंजाब के लोगों से चौकस रहने की अपील करते हुए कुछ भी संदेहपूर्ण लगने पर पुलिस को सूचित करने व हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना देने का आग्रह किया है। हरियाणा के सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इनोवेटिव सोच के साथ अनूठी योजनाएं लागू की हैं और कई प्रदेश इसका अनुसरण कर रहे हैं। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम की शुरुआत आम जन को घर द्वार पर सरकारी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए की गई हैं। वे प्रदेश विकास के राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरा परिवार मेरी पहचान थीम पर हरियाणा की झांकी प्रदर्शित की जाएगी। उन्होंने बताया कि कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन के लिए तीसरी बार हरियाणा की झांकी का चयन रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ टीम द्वारा किया गया है। तीसरी बार हरियाणा की झांकी सिलेक्ट हुई है। इस बार का जो थीम है वो है विकसित भारत, और हरियाणा की जो इस समय झांकी है वो ना केवल हमारा एंशिएंट राखी गढ़ी को दिखा रही है, साथ के साथ हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जो हमारा अर्बन सेक्टर में डेवलपमेंट है, हमारा मेट्रो, हमारा जो सड़कों का जाल, हमारी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, खासकर हमारा फ्लोरिकल्चर, हमारा महिला सशक्तिकरण, बेटियों की पढ़ाई, ये तो चीज़ दिखा ही रही है, लेकिन साथ में दिखा रही है कि किस तरीके के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इंप्रूव हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त देश को विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री की सोच के अंतर्गत प्रदेश में आधारभूत संरचना तैयार करने सहित कई मील के पत्थर स्थापित किए गए हैं। ऑनलाइन सेवाएं सहित कई क्षेत्रों में हरियाणा देश में अग्रणी कार्य कर रहा है। PGI-MER चंडीगढ़ के सुरक्षा विभाग द्वारा जीवन का उपहार देना मुहिम तहत आज 21वां वार्षिक रक्तदान शिविर लगाया गया। PGI चंडीगढ़ के जाकिर हॉल में देशभक्ति की भावना के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और आगामी गणतंत्र दिवस के संबंध में ये रक्तदान शिविर लगवाया गया। इस शिविर का उद्देश्य जरूरत के समय रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करना भी है। शिविर में CISF, पंजाब पुलिस, SBI और अन्य संस्थानों ने अपना योगदान दिया। ठंड और कोहरे के बावजूद रक्तदानियों ने शिविर में पहुंचकर रक्तदान किया। MS डॉक्टर विपिन कौशल ने कहा कि रक्तदान करके कई कीमती जानें बचाई जा सकती हैं और PGI इस नेक कार्य में निरंतर अपना सहयोग दे रहा है। ये कैंप हर साल 23 जनवरी या 24 जनवरी को लगाया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में ये आज कैंप सिक्योरिटी विभाग के द्वारा लगाया जा रहा है। इसमें जो संस्थाएं हिस्सा लेती हैं, PGI के जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और स्टाफ मेंबर्स हैं, वो तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते ही हैं, मगर जो बाहर से संस्थाएं आती हैं, जैसे हमारे फौजी लोग हैं, CISF, CRPF, पंजाब पुलिस, वेरका, वो सारे SBI बैंक जो है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ब्लड बैंक के प्रमुख और शिविर के संयोजक डॉक्टर RR शर्मा ने बताया कि PGI हर वर्ष ऐसे रक्तदान शिविर आयोजित करता है ताकि खून की कमी ना रहे और जरूरत पड़ने पर मरीजों की जान बचाई जा सके। रक्तदान के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि PGI में एक साल में लगभग 60,000 यूनिट ब्लड जमा होता है। रक्तदान के जरिए रेयर ब्लड ग्रुप की आपूर्ति बनाए रखने पर भी ध्यान दिया जाता है। इसमें हमारे अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोग हैं, बाकी और डिपार्टमेंट से कर्मचारी जुड़ जाते हैं ताकि हमारे यहाँ रक्त की आपूर्ति हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ट्राई सिटी के लोगों से ये निवेदन करूँगा कि जहाँ भी ब्लड डोनेशन कैंप हैं वहाँ पे ब्लड डोनेट करें। ब्लड ये मेरा सेकंड टाइम है ब्लड डोनेशन का। प्रीवियस मैंने हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो HA हैं उन्होंने किया था, तो उसमें डोनेट किया था, तो अब की बार सिक्योरिटी में डोनेट कर रही हूँ। अभी 2 साल से ही कर रही हूँ, पिछले साल किया था और ये इस साल कर रही हूँ। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारा खून और ज़्यादा बनता है, तो हाँ, जान बचाने के लिए भी काम आता है, तो करना चाहिए। मेरा ये 18वां ब्लड डोनेशन है। लगातार मैं शायद साल में 2 से 3 बार भी दे सकता हूँ। प्लेट सेट भी मैं देता रहा हूँ और ब्लड देना जीवन के लिए बहुत सुखदायी और एक अनुभव महसूस होता है कि भाई किसी का हम फायदा नर सेवा कर रहे हैं। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।